नाथ सिंह जी के नाम से रघुनाथपुर रख दिए। सबको बड़ा अच्छा लगा। धनीदास जी महाराज भी बड़े खुश हो गए। धनीदास जी हो गए राम धनीदास हो गए, बड़े प्रसन्न हो गए, आनंदित हो गए। अब श्री राम जी अब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जनकपुर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। जनकपुर में पहुंचे हैं तो इनको अचानक बड़ी तेज भूख लग गई। अब जिनको मैया की याद आएगी तो उनको तो भूख लगेगी ही। गोस्वामी तुलसीदास जी सोच रहे हैं कि बात क्या है, इतनी तेज भूख क्यों लग रही है आज। और भूख उनको सता रही है, बहुत तेज भूख लग गई। कभी कभी ऐसा होता है कि भूख बहुत तेज लगती हो तो फिर भाई जो मिले जल्दी मिले। और बाबा के पास कुछ है नहीं, क्या पावे। तो याद करने लगे, माँ मुझे बड़ी जोर से भूख लगी है। जैसे ही बाबा ने गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, वैसे ही 6-7 साल की बालिका बहुत सुंदर खीर लेकर के आ गई। गोस्वामी जी को राम श्याम किया, कहा बाबा आपको भूख तो नहीं लगी है? कहा हाँ। तो दिया। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज खीर प्रसाद को जब पाए हैं तो इनमें प्रेम नशा छा गई। आनंद सोच रहे हैं कि ऐसी खीर तो मैंने जीवन में पहली बार पाई। और वो भी अभी गोस्वामी जी नहीं पहचान पा रहे हैं कि ये श्री जनक लाडली जो हैं। सोच रहे हैं कि इतना स्वाद और ऐसी खीर मैंने तो जीवन में पहली बार पाई। और खीर प्रसाद को पाने में प्रेम भी बढ़ता जा रहा है। पाया और इसके बाद बाबा से अनुमति लेती है वह बालिका। जैसे ही वह 2-4 कदम पीछे चल करके और अंतर्ध्यान हो जाती है, तब बाबा सोचते हैं, अरे ये अंतर्ध्यान होने वाली बात क्या। तब याद आया, ये तो जनकपुर है, माता श्री सीता जी के अलावा कौन आ सकती है। देखो जीवन में जब भगवान के प्रति, श्री सीताराम जी के प्रति अनन्य निष्ठा हो तो कोई ऐसी परिस्थिति आती है तो वहां कृपा की अनुभूति होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। हाँ बिल्कुल निर्भर हो उन्हीं पर कि अब क्या होगा आप जानिए, तो कृपा की अनुभूति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। गोस्वामी जी बड़े आनंदित हुए, किशोरी जी को वंदन प्रणाम किए, जय हो माँ जानकी। और इसके बाद गोस्वामी जी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हाला ग्राम में गए। नाम है हाला ग्राम। वहां के ब्राह्मण लोग बड़े परेशान, बहुत दुखी थे। गोस्वामी जी ने पूछा, क्या बात है ब्राह्मण देवता, आप लोग इतने दुखी क्यों हैं? तो उन्होंने कहा, बाबा भगवान श्री सीताराम जी का विवाह हुआ, उसी समय में हम पंडितों को 12 गांव दिए गए थे, लेकिन यहाँ के नवाब गांव ले लिए, इसीलिए हम सब बड़े दुखी हैं और हम सब बड़े परेशान हैं कि हम लोग का अब निर्वाह कैसे होगा। तो श्री तुलसीदास जी महाराज ने कहा, आप सब श्री रामचरितमानस जी का पाठ करें, नवाह पाठ कीजिए, 9 दिन पूरा होते होते सब समाधान हो जाएगा। फिर तो श्री तुलसीदास जी की बात सुनकर के ब्राह्मण लोग पाठ शुरू कर दिए। उसमें 1-2 ब्राह्मण ऐसे थे, वे बिना भोजन पानी के पाठ शुरू कर दिए। न भोजन लेते हैं न पानी लेते हैं, अनशन करके पाठ कर रहे हैं। और उन्होंने निश्चय किया कि जब तक बात नहीं बनेगी मैं भोजन पानी लूंगा नहीं, रामायण का पाठ करते करते शरीर छोड़ दूंगा। तो पाठ चलता रहा। सुंदर कांड का पाठ जब आया तो सुंदर कांड के पाठ कर रहे थे तो एक ब्राह्मण वेशधारी श्री हनुमान जी महाराज आए, एक ब्राह्मण के वेश में। और झोली में क्या लिए हैं? कहा सेब लिए हैं, केला लिए हैं, आम लिए हैं, अनार लिए हैं, पपीता लिए हैं, बढ़िया फल लेकर के आए। ब्राह्मण वेशधारी श्री हनुमान जी ने कहा, ब्राह्मण देवता लीजिए, फलहार कीजिए, फिर पाठ कीजिए। मैंने कहा ना, मैं नहीं लूंगा फलहार महाराज, मेरा संकल्प है मैं पाठ करता रहूं। अभी तो 9 दिन भी नहीं हुआ है।
और जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा हम पाठ छोड़ेंगे नहीं। तो ब्राह्मण वेशधारी श्री हनुमान जी ने कहा, समझो समस्या का समाधान हो गया? कहा नहीं नहीं, अब आप कह करके हमें भुलाना चाहते हैं कि फल खा लें, और फल खा लें, थोड़ा आराम कर लें और फिर थोड़ा सो जाएं, फिर हमारा नियम टूट जाए। इसलिए ऐसा नहीं होगा, मैं तब तक पाठ करता रहूंगा जब तक कि मेरा समाधान नहीं होगा। तो हनुमान जी महाराज ने देखा इनकी बड़ी निष्ठा है, तो हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए। और जैसे हनुमान जी प्रकट हुए वैसे ब्राह्मण देवता उनके चरण में लौट गए। जय हो महाराज, आप बड़ी कृपा की, आप आ गए। हनुमान जी ने कहा, अब तो फल लीजिए। कहा, अब तो फल मैं खाऊंगा ही, आपके हाथ का फल मैं जरूर पाऊंगा। हनुमान जी ने कहा, सुनिए, आप चिंता मत कीजिए, पहले फल खा लीजिए। और फिर हनुमान जी महाराज अपनी पूंछ को देखने लगे और पूंछ को आगे करके 2 रोम निकाल लिए, उसमें से 2 रोम उखाड़ लिए और कहा, एक रोम ये है, इसको अलग रखिए, इसका नाम है भस्मकार। इसका नाम क्या है? भस्मकार। और दूसरा रोम, इसका नाम क्या है? शांतिकार। ऐसा कहा? हाँ, आप जाइए, नवाब को समझाइए, सूबेदार को बढ़िया से समझाइए। पहले शाम नीति, मान जाए तो ठीक, ना माने ना, इस भस्मकार को छोड़ दीजिएगा, और फिर जो होगा आप देखिएगा। उनके महल लंका दहन के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, जलने लगेगा सब, क्योंकि इसका नाम ही भस्मकार है। इसको छोड़ते ही आग लगेगी और जलेगा सब। और फिर जब त्राहिमाम करते हुए, और जब आपको वचन दें कि महाराज मैं सब गांव छोड़ दूंगा, और जब वे शरणागत हो जाए तो आप शांति कर ये रोम को छोड़ दीजिएगा, शांत हो जाएगा सब। कहा, ठीक है महाराज। तो हाला ग्राम के ब्राह्मण इस प्रकार से हनुमान जी से कृपा प्राप्त करके गए हैं, नवाब को समझाया है, नहीं माना, बहुत टेढ़ होके बोला। तो ब्राह्मण देवता सोच रहे हैं कि पहले तुम टेढ़ बोलते रहे तो चल जाता रहा, आज तुम्हारा टेढ़ बोलना बड़ा महंगा पड़ेगा। कोई बात नहीं है, नहीं दोगे? कहा नहीं दूंगा। नहीं दोगे? कहा बिल्कुल नहीं दूंगा। कहा ठीक है, ना तुम रखो। झोली में हाथ डाला, डिब्बी खोला और भस्मकार को छोड़ दिया। अब बेचारा नवाब सोच रहा है ब्राह्मण देवता क्या तंत्र मंत्र कर रहे हैं। और तंत्र मंत्र क्या कर रहे हैं, जैसे रोम छोड़ दे वैसे धुआं उठने लगा, आग लग गई। सूबेदार नवाब के घर में आग लग गई सब तरफ से। अरे ये क्या हुआ? कहा तुम गांव मत देना, अब तुम अपने महल बचा लो। हनुमान जी महाराज की कृपा हो गई हमारे ऊपर, तुम अब गांव बचा लो, तुम अपने घर बचा लो, तब मैं देखो यहीं बैठा हूं। तुरंत पहले सेवकों से कहा, अरे जल्दी से आग बुझाओ। फिर वही बात, पानी डालो तो और आग और बढ़ती है। क्योंकि लंका दहन के समय में जब पानी के जगह पर रावण ने प्रलय काल के मेघ को बुलाया और उससे कहा कि तुम इतना पानी गिराओ कि इस बानर को बहा डालो। और जब वह बरसाना शुरू किया, पानी गिराना शुरू किया, तो फिर अग्नि और बढ़ने लगी। तब उस प्रलय काल में मेघ ने रावण से कहा कि महाराज, हमने जुग खट भानु देखे, प्रलय कृषाणु देखे। मतलब हमने 12 आदित्य को भी देखा है, प्रलय काल के अग्नि को भी देखा है, लेकिन ये हनुमान नाम के बानर तो आचरज कियो। क्या? तुलसी सुनो न कहीं, सलिल सर्पी समान, अति आचरज कियो केसरी कुमार है। वैसे यहाँ पर अब ये इसके महल जलने लगे। अब तो घबराया नवाब, अब क्या होगा? फिर वही हुआ, चरण में गिरा, महाराज रक्षा कीजिए, हम तो 12 क्या 24 गांव दे देंगे, हमारे घर बचा लीजिए। तो ब्राह्मण देवता फिर दूसरी डिब्बी खोल करके
जब एक जगह रखते तो भूल जाते, इसलिए दूसरी डिब्बी में रखे हैं, खोल करके और शांति कर रोम को छोड़ दिए, सब ठीक हो गया। बिल्कुल। तो गोस्वामी जी ने इस प्रकार से इन हाला ग्राम के ब्राह्मणों पर कृपा करी है, सबका घर बच गया है, सब बड़े आनंदित, सियाराम सबकी जीविका मिल गई है, नवाब का घर भी बचा है, सब बड़े प्रसन्न हो गए। गोस्वामी जी महाराज मिथिला जी में दर्शन करके, मिथिला जी के तमाम तीर्थों के दर्शन करके यात्रा करते हुए गोस्वामी जी पुनः काशी जी वापस आते हैं। और जब काशी जी में आते हैं, यहाँ भी कुछ और लीलाएं होती है, और जो लीला होती है उसका श्रवण फिर आगे करेंगे इन्हीं के साथ। सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता